राजकुमारी रसोई में खाना बना रही परी के कानों में शहद में डूबे मिश्री घुले हुए बोलों के टुकड़े पहुंच रहे थे। सुनते ही उसका मन मस्तिष्क बार बार मायके की मखमली गलियों में पहुंचा जा रहा था, जहां माँ के ममतामयी आंचल की शीतल छाया लहराती दिख रही थी। मेरी राजकुमारी के बाल कितने सुंदर हैं, एकदम रेशमी, किसी की नजर ना लगे। परी की सास सरिता देवी उसकी इकलौती ननद भावना के बालों में तेल लगाते उसकी बलाएं लेते हुए बोलती जा रही थी। ओफो मम्मा, अब बस करो, कितना और लगाओगी? मुझे पार्लर जाना है फेशियल स्पा के लिए। अब छोड़ो आप अपना देसी नुस्खा। मोबाइल फोन की स्क्रीन में खोई हुई भावना को अचानक ध्यान आया कि उसे देर हो रही है। उसकी सहेलियां आती ही होंगी जिनके साथ उसने ब्यूटी पार्लर जाना तय किया हुआ था। ठीक है बेटा, चली जाना, लेकिन सनस्क्रीन लोशन लगा कर जाना। मैंने बादाम भिगोए थे रात में तुम्हारे लिए, छील कर भी रखे हैं, खा कर जाना। और हाँ, मसूर की दाल भी दूध में भिगो कर रखी है, परी को बोल देती हूँ पीस कर रख देगी। जरूर लगा लेना, चेहरे पर खूब लुनाई आती है उससे। और रात में वो न्यूट्रिशन वाला लोशन लगाया था कि नहीं? सोने से पहले बड़ी मुश्किल से मिला है, कई मेडिकल स्टोर की खाक छानने के बाद। वैसे तो मेरी लाडो सबसे ही बड़ी सलोनी है, पर मैं चाहती हूँ कि सगाई और शादी वाले दिन दुनिया में सबसे सुंदर दिखे। मेरा होने वाला दामाद भी तो लाखों में एक है, एकदम राजकुमार। इस मध्यम वर्गीय परिवार में माँ बेटे के लाड़ दुलार वाला यह दृश्य आजकल लगभग रोज की ही बात हो चली थी। जब से भावना का ब्याह उनसे कहीं अमीर घर के सुयोग्य बेटे से तय हुआ था। उच्च व्यवसायी संपन्न घर का सौम्य लड़का और छोटा खुशी परिवार। लड़के वालों की मांग केवल इतनी थी कि लड़की सुंदर, उच्च शिक्षित, गृह कार्यों में दक्ष हो तथा विवाह समारोह का आयोजन बहुत ही धूमधाम शामो शौकत से हो। दहेज की कोई विशेष मांग नहीं थी, बस जो कन्या पक्ष स्वेच्छा से देना चाहे। इस ममत्व से सराबोर वातावरण में अचानक दृश्य परिवर्तन हुआ जब भावना के चिल्लाने की आवाज सुनाई दिया। मम्मा, मेरी लेदर वाली नई जूती भीगी कैसे दिख रही है? किसने किया यह? अरे वह तो मैंने परी को पॉलिश करने बोला था। अरे परी, कहाँ मर गई? क्या कर दिया जूती का तूने? भावना को देर हो रही है और एक काम ढंग से नहीं कर सकती निकम्मी। सरिता देवी आपे से बाहर होती रोज की तरह बहू को कोसने लग गई। बहू परी जो सांस के लिए चाय और ननद भावना के लिए बादाम शेक लिए आ खड़ी हुई थी, दोनों में से किसी को दिखाई नहीं दी थी अब तक। मम्मी जी, मैंने तो अच्छे से पॉलिश करके जूती संभाल कर रख दी थी दीदी के कमरे में। कहाँ है? दिखाइएगा मुझे। अकारण के आरोप से सहमी सी गई थी बेचारी। जूतियां हाथ में लेकर बोली, चमक से ऐसे दिख रही हैं दीदी, भीगी नहीं है जरा भी। अच्छा अच्छा, बहस मत कर, कोई काम कभी ढंग से करती नहीं है तो भावना को लगा होगा। ये ले बेटा, पी ले ये शेक जल्दी से, तुझे देर हो रही है ना? सरिता देवी चाय का कप हाथ में लेती हुई बोली। बादाम शेक का एक घूंट पीते ही भावना मुंह बनाकर बोली, कैसा फीका फीका सा लग रहा है भाभी, ना जाने कब तुम्हारे हाथों में स्वाद आएगा मम्मा के जैसा। फीका तो नहीं था दीदी, मैंने बनाते समय चख कर देखा था थोड़ा सा। परी धीमी आवाज में अटकती हुई बोली। अरे करमजली, बनवाया मैंने भावना के लिए और पहले ही पीकर झूठा तूने कर दिया, तभी फीका लग रहा है इसे। सरिता देवी जलती आंखों से परी को देखते हुए चीख पड़ी। तब तक शेक का पूरा गिलास खाली कर चुकी भावना मुंह पिचकाते कहने लग गई, जाने दो मम्मा, इनके मायके में किसी ने कुछ सिखाया नहीं है इन्हें, और ये सब स्पेशल चीजें कभी देखी भी नहीं होंगी इसने घर में, तो लालच लग आती होगी। इससे पहले कि भावना की बात पूरी हो पाती, बड़ी देर से सास ननद की अकारण लगातार बातें सुन रही परी को अचानक ना जाने क्या हुआ। वह हमेशा की तरह सिर झुकाने की बजाय विचित्र सी दृष्टि से दोनों को घूरने लगी। उसका यह कृत्य दोनों माँ बेटी के लिए एकदम अप्रत्याशित सा था। देख देख उसकी बदतमीजी, कैसे बिना बोले जबान दराकाजी कर रही है। आंखों से अंगारे बरसाती सास की यह बात सुनकर भी आज परी ने ना नजरें नीची की, ना सिर गड़ाया जमीन पर, उल्टे उन्हें देख मुस्कुराने लगी और फिर धीरे धीरे से हंसना शुरू कर दिया। पहले धीमी हंसी, फिर तेज और तेज,
क्रमशः उसकी हंसी का स्वर ऊंचा होता चला गया। हा 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 हा, वह हंसती चली गई, वह हंसती चली गई। यह अति असाधारण सी घटना थी, दोनों माँ बेटी के लिए असंभव। ऐसा कैसे हो सकता है? पहले तो कुछ पलों के लिए दोनों भौचक्की सी उसे देखती रह गई। फिर भावना को जैसे होश आया तो उसने घबरा कर परी को कंधों से पकड़कर झकझोर डाला। क्या कर रही हो भाभी, पागल हो गई हो क्या? सरिता देवी अभी भी उसे आगन्य दृष्टि से देखते हुए बोली, अरे ये तो है ही मनुष्य, मेरी बेटी से जलती रहती है हर घड़ी। इतने बड़े घर में उसकी शादी होते देखकर सहा नहीं जा रहा है इससे। छोटे घर की है ना। परी की हंसी अचानक रुक गई। हस्तस्पर्श सी उन दोनों को एकटक थोड़ी देर देखती रही, फिर सिर नीचे करके एकाएक रोने को हो आई। कुछ देर फूट फूट कर रोने लगी, फिर रोती चली गई, रोती ही चली गई। ना जाने क्या था उसकी रुदन में, उसकी आंखों से झलकती करुणा में। सरिता देवी को अचानक अपने हृदय में मरोड़ सा उठता अनुभव हुआ। शायद उसके भीतर की सांस को पीछे धकेल कर कुछ क्षण के लिए माँ सामने आ गई थी। उस माँ को कुछ और नहीं सूझा तो उसने परी को दोनों हाथों से पकड़कर पास ही सोफे पर बिठाया और बाजू के टेबल पर रखा गिलास पानी से भरकर पकड़ाया दिया। 2-4 घूंट पानी पीकर परी थोड़ी सामान्य होने लगी। तब उन्होंने गहरी दृष्टि से उसे देखते हुए पूछा, ये एकाएक क्या हो गया था तुझे री? तू तो कभी ऐसा नहीं करती थी। मेरा तो दिल ही बैठ गया था कि इसके ऊपर कोई साया वाया तो नहीं आ गया है। भावना भी जो हैरानी से उसे ताके जा रही थी बोल पड़ी, भाभी डरा ही दिया था तुमने तो। क्या हो गया था अचानक? परी ने सिर झुका लिया, कुछ ना बोलते हुए चुपचाप एकटक नीचे फर्श को देखने लगी। तेरी तबीयत तो ठीक है? अरे बोल ना कुछ, मेरा मन बहुत घबरा रहा है अब। सरिता देवी उसे हिलाती हुई ध्यान से देखने लगी। परी ने धीरे से अपनी गर्दन उठाई, सुनी नजरों से माँ बेटे की आंखों में झांकने की कोशिश की, फिर कुछ खोया हुआ तराशने की भी। अब कुछ बोलो भी। माँ बेटे की सम्मिलित ध्वनि थी। दोनों की सवाल करती आंखों में परी को पहली बार थोड़ी बहुत भावनाओं की तपिश महसूस हुई। शायद तभी लंबे समय से हिमशिला सा पड़ा हृदय पिघलने लगा। वह धीरे धीरे अस्पष्ट स्वर में बोलने का प्रयास लगी, मेरी माँ भी ऐसे ही लाड़ लड़ाती थी मुझे मम्मी जी। उनकी आंखों का तारा थी मैं। मेरे माथे पर आई एक शिकन उन्हें बेचैन कर देती थी। मुझे काम सिखाते समय इतनी कोमलता से बोलती थी कि कुछ भी सीखना कभी पता ही नहीं चला। फिर जब मेरा ब्याह तय हुआ यहाँ, उसके बाद तो मुझे तिनका भी नहीं उठाने देती थी हाथों से कि उनकी नाजुक कली थक ना जाए। कभी पानी का एक गिलास नहीं धोने दिया कि हथेली की लाली ना कट जाए, सुलौनापन फीका ना पड़ जाए, जैसे आप दीदी के लिए सोचती हैं। मगर आज कोई देखने वाला नहीं है, हाथों की कोई जगह नहीं बची जहां कटा या जला ना हो। खाना बनाते, झाड़ू पोछा, बर्तन करते बचा कुचा डिटर्जेंट की मार से फटा हुआ है। दोनों का जी धक से रह गया सुनकर पहली बार। हैरत की बात थी कि दोनों परी को डांटने या बहस करने के बदले चुपचाप चलचित्र सा उसे देखती रही थी। आज परी का स्वर अब स्पष्ट हो चला था। मेरी दादी माँ की बोली कानों में अमृत रस घोलती थी मम्मी जी। सोन चिरैया बुलाती थी वो मुझे। चाची, बुआ, मौसी, अपनी सभी मामियों तक की लाडली थी मैं। बस ही मीठा बोलते थे, कड़वा कभी सुना ही नहीं था। और आज एक मीठी बोली को तरसते हैं मेरे कान। परी ने सिसकारी सी ली। कभी ममता की मूरत रही मेरी माँ भी कितनी बदल चुकी है मायके में। विदाई के वक्त मुझसे वादा लिया था, आज से ससुराल ही तुम्हारा घर है लाडो। अपने घर को हमेशा जोड़ कर रखना, मायके के संस्कारों पर कभी आंच ना आने देना बिटिया। शायद नजर कमजोर हो गई है अब उनकी। मेरी खोखली हंसी, झूठी मुस्कान पहचान में नहीं आती उन्हें। समझ में आता है पर क्या मेरा पीला पड़ता चेहरा, गड्ढों में धंसती जा रही आंखें भी नहीं दिखती उनको। बेटी के ससुराल का मामला नाजुक होता है, कुछ भी बोलना सही नहीं होता। उससे बेटी का अहित हो सकता है, मैंने सुना था। पर वह मेरी दादी से एक बार कह रही थी। मेरी शादी के समय मेरे भैया जब घर पर चढ़ रहे कर्ज के बारे में चिंता जता रहे थे तो पापा ने बोला था,
एक ही बेटी है, अच्छी हैसियत वाले घर में ब्याह हो रहा है, थोड़ी कीमत तो चुकानी पड़ेगी बेटा। राज करेगी अपनी परी वहाँ, अपनी राजकुमारी को वहाँ सब रानी बनाकर रखेंगे देखना। एक सिसकारी भरी उसने और बोलना जारी रखा, राजकुमारी रानी कौन होती हैं ये, कैसी होती हैं, कैसे रहती हैं ससुराल में, कोई नहीं देखता बाद में। परी की सांस भर आई थी लगातार बोलते बोलते। वह कुछ पलों के लिए जैसे चुप हो हुई। ऐसा लगा जैसे सन्नाटा पसर गया है वहां पर। उसकी सांस और ननद के मन मस्तिष्क में जैसे विचारों का झंझावाट चलने लगा था। सरिता देवी को एकाएक लगा जैसे परी की आंखों में दो फलकों वाला दर्पण है, जिसके एक फलक में उनका अपना भूतकाल और दूसरे फलक में बेटी का भविष्य झलक रहा है, और दोनों ही बहुत तेजी से दृश्य परिवर्तित होते जा रहे हैं। आप बोलती हैं ना मम्मी जी कि जलती हूँ मैं भावना दीदी के अमीर ससुराल, उनके सुखी भविष्य के बारे में जानकर। नहीं मम्मी जी, मेरा दिल धड़कता रहता है आकांक्षाओं से, लगता रहता है मेरी अपनी ही कहानी जस की तस दोहराई जाने वाली है। बस अपनी बेटी और दूसरे की बेटी का मात्र फर्क है, बाकी सब कुछ एक जैसा है। कुछ समय की खामोशी के बाद परी का बुदाता स्वर उभरा। सरिता देवी को लगा उसकी समस्त इंद्रियां कान और आंखों में बदल गई है, जो उन्होंने कभी सुनकर भी नहीं सुना था, कभी देखकर भी नहीं देखा था। अब वह सब चलचित्र सा लग रहा था उन्हें। अपनी माँ, अपना मायका, अपना खुद का बचपन, किशोरावस्था, नव यौवन और विवाह, सब उन्हें आंखों के सामने तैरता दिखने लगा। यह सब अस्पष्ट स्वर में कौन बोल रहा है उनके सामने? परी बोल रही है? नहीं नहीं, यह भावना बोल रही है शायद। अरे नहीं, यह तो वे स्वयं ही बोल रही हैं। और जो सोच के बवंडरों के बीच तभी देखा उन्होंने धीरे धीरे परी का चेहरा भावना के चेहरे में और भावना का परी के चेहरे में बदलता जा रहा है। बेटी और बहू दोनों के चेहरे आपस में गड़मय हो रहे थे कि एकाएक उन्हें उसमें अपना ही चेहरा दिखाई देने लगा। और फिर एक घड़ी ऐसी आ गई जब उन्होंने परी और भावना को एक साथ गले से लगाकर बाहों में भरकर भींच लिया और भरभरा कर रो पड़ी। तो दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल स्टोरी।